जीवन धूप का आंचल। हवा बयार दरख्त हरे पर सब सूखे, बीहड़ रास्ते बबूल के कांटे, राह पथरीली घना अंधियारा पर मंजिल लगे आसान। पांव तले पनपे झाले, सिर पे मौत का सेहरा बांधे। जेठ माह की गरम दोपहरी सूनी आंखों में सावन मांगे। पल पल जोखिम जीवन इनका, तन्हा तन्हा मौसम जिनका। बादलों की चिलमनों से देख रहा आसमान, राह पथरीली घना अंधियारा पर मंजिल लगे आसान। पाठा के बीहड़ों में जिंदगी जीने के रास्ते तलाशती है, पर जिंदगी जीने की चाह में कुछ लोग अपराध की राह पर चले जाते हैं। क्या पाठा के पथरीले रास्तों पर चल रही जिंदगी को सुखों की छांव नसीब होगी? काले। प्रणाम मालिक। पाए लागी। खुश रह काले। पाए लागी। खुश रह काले। हरिजनपुर की रामलले की बहनिया को है। नथिया है मालिक। वहाँ है। ओरे। मादर चोद, तोर बहनिया ने छोड़े वाला काम नहीं करना है। तोरी बहनिया के किए किसी रास्तों पर मर मादर चोद। जल्दी करो साला, जल्दी करो। देख मादर चोद, आज तेरा का हाल कर दे। मादर चोद, तो छोड़ दे। That's one of the reasons women have been reticent to complain about the assaults is the fear that they will hardly get any sympathy or support from police and legal system. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि as a criminologist, what is your aim and object? Sir, it can be an important link in improving the public safety of our country in view of criminal justice by giving service. यही सोच इस कॉलेज की एक सीनियर स्टूडेंट शेफाली की भी है। पाठा क्षेत्र के बढ़ते हुए क्राइम को लेकर शेफाली बहुत सीरियस है और इसीलिए वो खुद उस क्षेत्र के एम्बियंस का फील लेने के लिए, वहां इंटरैक्ट करने के लिए उस परिवेश में खुद जा रही है। तुम्हारा चित्रकूट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? मामा, जब तक मैं वहां जाकर डाकुओं द्वारा सताए हुए लोगों से नहीं मिलूंगी, तब तक किताब के लिए मुझे सही मैटर नहीं मिलेगा ना मामा। वो एरिया ठीक नहीं है, बीहड़ के डाकुओं का इलाका है, पता नहीं कब क्या हो जाए। फिलहाल मामा, आप अपने मन से ना ये ख्याल छोड़ ही दीजिए। माँ हूं ना, चिंता तो लगी रहती है बच्चों की। मामा, लेकिन अभी मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं ना, आप खामखा परेशान हो रही हो। ठीक है। और कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा। आपको यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? डर किस बात का? ये बताइए, ये आपने डाकुओं का विषय क्यों चुना? हमारे देश में शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, जिसके कारण लोग डाकू बनते हैं, इसीलिए। काफी अच्छी सोच है आपकी। थैंक्स।
अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बातें कर सकती हूँ? आई मीन टू से जो पीड़ित है। आप चाहें तो बात कर लें, पर कोई कुछ बताएगा नहीं। पर हाँ, शायद गौरैया ज़रूर कुछ बता दे, क्योंकि मेरे हिसाब से गौरैया से ज़्यादा कोई पीड़ित भी नहीं है। राम राम भिकू चाचा। राम राम साहेब। आओ आओ, बैठो। आओ बेटिया, थैंक यू। तुम भी बैठो। आज गांव में कैसन भटक पड़े? ये हमारी दोस्त शेफाली हैं। ये एक किताब लिख रही हैं भिकू चाचा, वाय खातिर या आप लोगों के पास कछु जानबे खातिर आई हैं। कहा जानबे को चाहत है? मालूम पड़ा है कि आप लोग डाकुओं द्वारा सताए हुए हैं। अब वाक्य बारे में कछु नहीं पूछो, वो हम नहीं बता सके। क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कोई कुछ नहीं बताएगा। कोई बीमार है? हमारे बिटिया गौरैया के पेट में दर्द उठ जाते है कबऊ कबऊ। अरे जे कछु जानबे को चाहत है। नाय बिटिया, वो कछु ना बता सके। वह तो सुखना के याद में कुड़ रही है। सुखना? गौरैया का पति, जिसे गौना होने से पहले ही पुलिस ने फर्जी ही, जो अपने यहाँ दस्यु संरक्षण अधिनियम है ना, धारा 216A लगाकर फर्जी जेल में डाल दिया। अरे अब का बताई बिटिया, कौने कौने जुल्म ते हम गुजर रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो आपकी बिटिया से कुछ देर बात करना चाहते हैं। आज बिटिया की तबीयत ठीक ना है, आप फिर कबो आ जाइयो। चलिए फिर। अच्छा चाचा। अच्छा, राम राम। राम राम। लागत है शहर से आए रहो। जी हाँ, कोनो अखबार में लिखो का काम करती हो? मैं एक किताब लिख रही हूँ धनुआ के आपराधिक जीवन पर। उसी के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी चाहती हूँ। अरे वाह, हरामी की पूरी जानकारी दे बे बिटिया। आपने उसके गिरोह के खिलाफ बंदूक भी उठा ली थी। अत्याचारी के खिलाफ बंदूक तो उठाई जात है ना। एक दिन की बात रही बिटिया, धनुआ ने सतना के एक व्यापारी के मोड़े को अपहरण कर लियो। तब वो मोड़ा भागकर हमारे घर आई गवा। चाची, चाची मुझे बचा लो चाची। क्या हो तू बेटा? चाची मुझे बचा लो, धनुआ ने मुझे पकड़ लिया। मैं किसी तरह भाग खड़ा हुआ। चाची मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो चाची। तू फिकर नहीं कर मोड़ा, देखत है कौन तो को पकड़ के ले जाई। अरे का कर रही हो? धनुआ डाकू इधर ही आ जाई। आवत है तो आई। कान मारो, मोड़ो। कितने गए हो? सारो मोड़ो को। कितने मर गए सारो? ए अंगद, कहाँ छुप गो मादर चौथ? हमको लागत है रामलली के घर में छुप गवा है। रामलली तेरी तो माँ की। कहाँ मर गई मादर चौथ? काहे गाली दे रहे हो? बॉडी को बाहर निकाल भैंचो, आग नहीं दिखा। कौन मोड़ा? जाको तूने घर में छुपाए रखो है। ज्यादा डकवाई ना दिखाओ। अब वो मोड़ा हमारी शरण में आई गवा। अब वो को तुम हाथ नहीं लगा सकत। ए भैंचोद, ज्यादा बकचोदी और बहादुरी मत दिखा। निकाल मोड़ो को। हमारी लाश गिराई दियो। वो को नहीं दें। जब तक मोड़ो नहीं मिल जाए, जय भैंचोद को ले चलो। जब रामलली मोड़े को दे जाए तब जाको छोड़ जाए, नहीं तो मार के लाश फेंक दियो। चला चल चल। अरे रुको, कहीं ले जा रहे हो? मार
अव्वा के बाद हमारे भाई की आंखें निकाल रही थी। ओह गॉड, इतना भयानक अत्याचार। आपके पति को उन्होंने छोड़ दिया था? जंगल में पेड़ से बांध दियो रहे और पुलिस चुराई के लाई रही। यानी बाद में पुलिस ने सुरक्षा वगैरह दी? अरे काय की सुरक्षा? एसपी साहब बोले तुम धनवा को पहचानती हो तो उसको पकड़वाई दियो। और एक दिन एसपी साहब हमारे घर ही बैठे थे और धनवा आए गवा। धनुआ को देखते ही एसपी साहब पैंट में ही मुँह दियो और मैं फोर्स के भाग खड़ो हो। अच्छा, पुलिस के ऊपर भी इतना डर खौफ था धनुआ का? ओ का बिटिया, तब हमने जम के मोर्चा संभाला वहाँ से। तब डीएम साहब ने गवर्नर साहब से हमें इनाम दिलायो। और बताओ बिटिया। आपने जो कुछ भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ। राम राम। राम राम। बहुत दिनन के बाद तोर स्वाद चखे को है। ससुरी तो है बहुत जोरदार। मालिक, मालिक का कोनो शहरी लवंडिया आ रही है। लागत तो हरी भरी है। ये तो भैंचोद कोनो पत्रकार लग रही है। पत्रकार? बैठिए। हरिया तो निकल। जी मालिक। मेरा नाम शेफाली है। पत्रकार हैं आप? नहीं, पत्रकार नहीं हूँ। मैं एक किताब लिख रही हूँ, उसी के लिए मैं आपसे कुछ जानकारी चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हो? सुना है कि आपको धनुआ का खास साथी कहा जाता है। जे बात काय खातर जानना चाहते हो? कहा ना, एक किताब लिख रही हूँ उसी के लिए। दुनिया तो हमारे बारे में जानत ही है। बोलो, क्या जानना चाहते हो? गोरैया आपकी बंधुआ मजदूर थी? जानकारी तो आप पहले से रखत हो। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। उसका धनुआ ने शोषण किया और फिर आपने भी। शोषण कोनो को ना खुलत। धनुआ भाई जी को नाम रहो और हम उनके साथी जाए खातिर आपको मालूम पड़ गओ। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन, मेरा मतलब है इसका हल क्या होना चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर से ये डर और खौफ हमेशा के लिए निकल जाए? ए मैडम, हम ना कोनो नेता हैं, ना कोनो अफसर और ना कोनो समाज सेवी जो हल खातिर सोचते फिरे। लोगन को अपने अंदर से डर खौफ खुद ही निकालेगा पड़ी। वो तो तभी पॉसिबल है ना जब लोगों को इस बात की गारंटी हो कि उनके साथ जुल्म और अत्याचार नहीं होंगे। हम वो इंसान है, कोनो राक्षस ना है। कबो कबो कारोबार चलावे के खातिर आदमी को सख्त बनने का पड़त है। और चित्रकूट, बांदा, करबी में हर कोई आदमी मजबूर है, कोनो पुलिस के कारण और कोनो डकवन के कारण। ठीक है काली पटेल जी, बस इतना ही जानना था आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद। साफ कर दो सर। जी दंडा पटेल जी है। तुम कौन? जी शेफाली। क्या काम है? उनसे मिलना है। कहाँ से आई हो? चित्रकूट से। बहुत टकाटक लग रही हो। शहर से आई है। हाँ तभी। बैठो। जाओ बुलाओ साहब को। डाल दो सालों को 216 ए में। चल चल। नमस्कार। नमस्कार मैडम। शेफाली। शेफाली? ओ, काली पटेल ने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताया है। लिखती विखती हो, पत्रकार हो? जी हाँ। बैठो। क्या सेवा करें हम आपकी? हरिजनपुर के दलित निर्दोष लड़कों, जिनमें से एक सुखना भी है, आखिर उन्हें किस कारण से आपने
10 संरक्षण में फर्जी फंसाकर जेल भेज दिया। देखो मैडम, हम पुलिस विभाग में छोटे से कर्मचारी हैं। हमें तो जो आदेश मिलता है हम वही करते हैं। ये जानते हुए भी कि उन निर्दोषों की जिंदगी हमेशा के लिए उन्हें अपराध की ओर मोड़ देगी। हम पूरी तरह मजबूर हैं मैडम। फिर भी आप एक इंसान की तरह तो सोच ही सकते हैं ना। अरे मैडम, हमें इंसान ही तो नहीं बनने दिया जाता है। अब देखिए ना, पुलिस डिपार्टमेंट पर शासन का प्रेशर रहता है और आला अधिकारियों का अपने मातहत कर्मचारियों पर। अपने बीबी बच्चे पालने के लिए, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हमें अपनी नौकरी बचाने का डर लगा रहता है। अब इसमें क्या गलत है और क्या सही, हमें इससे क्या लेना देना? हरिजनपुर की गोरिया के विषय में आप क्या जानते हैं? कौन गोरैया? वही जिसका यौन शोषण हुआ। आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर? इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। सच कड़वा होता है शायद इसीलिए। आप पहले मैडम उन सफेद पोस्ट नेताओं और आला अधिकारियों पर सर्च कीजिए जिनके यौन शोषण के काले कारनामों पर सफेद चादर डाल दी जाती है। वो करे तो लीला और हम करे तो अपराध। खैर, ये भी सुनने में आया है कि आपका संपर्क धनुआ से भी है। ना, सिर्फ जात बिरादरी का मामला है बस। जान तो हमें भी प्यारी थी मैडम, और रहा सवाल संपर्क का, बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ धनुआ के रिश्ते थे। थैंक यू इंस्पेक्टर फॉर योर कोऑपरेशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साली बहन चोद, जब बता चिक्की को पाप पेट में ले आई, अब भाई तक छुपाए रखो, बताए भी ना। मालिक, देखो ले जे पकड़ पैसो। कहा को मालिक? होए वारो बच्चो, ओ गोरैया को कोनो तकलीफ ना होए के चाहिए। आप देवता हो मालिक, हमारे सिर शर्म से झुक गो। पतो नहीं जामुड़ी के को पाप पेट में ले आई। चुप बढ़ाओ। जो बच्चों सरदार को हाय, ज्यादा चिल्लाए की जरूरत है का समझा? हाँ मालिक। चलो रे। बच्चों सरदार को सुन रहे बहनचोद, अपने महीने से कनौड़िया की सलामती चाहत तो 15 लाख रुपये इनकी फिरौती भेज, नहीं तो वाकी लाश भी लिए। ले बहनचोद बात करवा से, ले बात कर माथे चौथ। जोर से बात कर साले, पैसों मंगा। ला। पाई लगी सरदार। खुश रहे काली, खुश रहे। जा में चौथ है 10 लाख। चिलवा पकड़ जा बैग। हाँ काली, का खबर है कारोबार की? खबर तो सब है ठीक है मालिक, पर वो बे का बे? क्षेत्र को सत्ताधारी पार्टी को विधायक चौथ मांग जो है। कौनों को झाड़े फूटी कौड़ी भी दे की जरूरत नहीं। चित्रकूट में राज धनुआ का चलत है, कौन सरकार का नहीं। हो मालिक। मोड़ी गोरिया की का खबर है? जल्दी वाके बच्चों होए वारो है, वाके बाप को कछु पैसों दे दियो है। ठीक कियो है, जब तक वाके बच्चों ना हो जाए तब तक वासे कछु काम नहीं ले काली। ना ले रहे, बिल्कुल ना ले रहे, घर में ही हवा। अंगद जी।
जा बहन जो मनोज कनौड़िया की गांड पे लगा। मादरचोद फोन पे बात ना कर रो, नाटक दिखा रहा है। अच्छा अब चलो था मालिक। हाँ चल निकल। सरकार लागत है कनौड़िया के घर से फोन आयो है। हाँ बोल। सरदार 12 लाख में मान जा। 12 लाख रुपया है? बहन जो तूने सीमेंट कंपनी में रह के बड़ो माल कमाओ हैं? पूरे 15 लाख रुपए दई जा और लई जा अपने मैनेजर को। और सरदार अरे घबराना है, अछू ना हो, तू आजा। ये खा लो। इसे तुम खाओगे तो कुछ ताकत महसूस करोगी। डरो नहीं, खा लो। तुम्हारे माँ बाप काम पर गए हैं? हाँ, सूरज ढलने के बाद ही आएंगे। कितने महीने के पेट से हो? पूरा हो चुका है। ताई खाते दर्द उठ रहे हैं आजकल। ये बताओ, आखिर तुम्हारे साथ कैसा जुल्म, कैसा अत्याचार हुआ है? से डर निकाल दो गोरैया, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बतावे बहन जी, तुम धनुआ के बारे में जो जो जानती हो, तुम पर जो जो बीती है वो बताओ मुझे। जानत तो हम बहुत कच्छु है, जितो हमें लागत है हम बता सके थे। ठीक है, बाई बता पाई है। ठीक है, पे कोनो को मालूम पड़े कि चाहे ना। मैं वादा करती हूँ, बचपन में हुई शादी से अब तक की सारी कहानी बताओ मुझे गोरैया। वो एक गरीब अभागी को ब्याह बचपन में भया। बाबुल हम
मोर जिनगानी दर्द का किस्सा बन गई। हे इष्ट देव, पाठा के भीड़ मां आप हमारी रक्षा करना। अबे आपको ही सहारो है। हे नाथ, आपके सिवाय कौन हमारो है? ये तो आपका ही आशीर्वाद है। अबे ते कौनो सरकारी तंत्र में ताकत ना आए रही कि धनुआ का बाल भी बाका कर सके। ए भिखू, ठेकेदार साहब ने खबर भेजा है। तबीयत ठीक ना है हरिया, काम पर कैसन जाए? तो पे कर्जो बहुत चढ़ गया हो भिखू। तो को मालूम है कि नहीं? आओ, भाई क्या करूं? अब काम के खातिर जिस्म साथ ना देत। अब तू काम नहीं कर सकत तो कर्जा उतारे के खातिर अपने मोड़ी को जंगल में भेज। हम मजदूरी कर कर्जो उतारन को तैयार हैं। ठीक है, कल से जंगल आ जा। ठीक है। तो के जंगल में काम पे जाने की जरूरत ना है। कर्ज तो उतारने को पड़ी ही, और हम काम पे नहीं जाएंगे तो रोटी नून को जुगाड़ कहाँ से हुई? वहीं जाना ही पड़ी। जंगल में मजूरी कई के पैसों तैयार कर ले सुखना। उतरत बैसाख में तोर गौनो करन चाहत है तोर ससुराल वाले। ले तोर ससुर भी आए रहो, लागत है गौनों की बात करे आए रहा हो। जाए तो रहे हैं ना जैसे जंगल में काम करें। राम 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 किशन भैया। राम राम। तोरे बारे में ही बात करते रहे ना अभी हम लोग भीखू भैया। अबे का बोलो, कछु समझ में ना आए रहो। का होई गो, आज तोर चेहरो कछु उदास लागे है। ठेकेदार को कर्जो ना उतर रहो। जे गुड़ खाए के पानी पियो बापा। गौने की तारीख कछु आगे बढ़ी जाए तो। तारीख आगे नहीं बढ़ाओ, हम जा रहे ना आज से जंगल में काम करें, पैसों का इंतजाम हो जाए। पैसुखना मौके भी तो इंतजाम करे को मौका चाहिए। ठीक हो, जैसन तू चाहे भिखू भैया। ठीक पिकना है, तारीख आगे ना बढ़ी है। मोड़ी कर्जो उतारे खातिर जंगल में काम करे जा रही, रोको मानी नहीं। का भाव हो आए? हो आए। अब सुखना तारीख आगे बढ़ाए को नहीं चाहत तो कहा किन जाए। अब जो नसीब में बदो होय वाय हुई है। अब ससुर आपन नसीब तो ठेकेदार के हाथ में है। हाथ नहीं चलते तेरे? चल जल्दी जल्दी काम कर, चल। नाम? कस्तूरी। कस्तूरी। नाम? राधा। राधा। नाम? गंगा। राम राम मालिक। भिखू की मोड़ी है तू? हाँ। बहुत खूबसूरत मोड़ी है तू। काम भी उतो ही खूबसूरती से करना पड़ी। हाँ मालिक। नाम? गोरैया। बाप को नाम? भिखू। गांव? हरिजनपुर। जा लिख गो तोर नाम, जा। ए हरिया। हाँ मालिक। जा मोड़ी को मेरियनसन काम पे लगा। आए मालिक।
चलो आओ। जा उत्ते मेरियन संगे जाके तेंदु पत्तों को बिन बिन के तय लगा। कह रे बहनचोद, कितो देखत है? काम कर, नहीं तो गाड़ पे ऐसी लात पड़ी कि घूम जाई। समझे? चले काम कर। जिंदगी सारी झंड हो गई। थक गया। ये बता, तो गौनो कब हो जा रहे हो है? लागत नसीब अपने खोटो है। भैंचो ठेकेदार को कर्जो ससुर ऊपर चढ़ गयो और वह तारीख आगे बढ़ाव के चाहते। तो जानत है सुखना कि ठेकेदार अय्याश किस्म को आदमी है। तू का कहब चाहता हो हम समझ रहे हैं, पर ससुरी गोरैया ना मानी। अब बाप को कर्जो उतारे खातिर जा पहुंची जंगल में काम करे। अबे मौका हो सुखना, गौरैया को समझा और गौने की तैयारी कर। नहीं तो बाकी के सारी जवानी जंगल में काट जाई। हैं? चलो। राम राम बापा। राम राम। इतनी बखत आए रहा सुखना, कौनो कारण? कोनो कारण ना बापा, गोरैया से कछु जरूरी बात करना चाहते हैं। पर अबे तोर गवना नाय भयो है सुखना, अबे अपनी दुल्हन से तो नाय मिल सकत। अब पुराना जमाना की बात जाए दो अम्मा, हम गौना खातिर तो गोरैया से बात करना चाहते हैं। क्या बात है? हमसे नहीं कर सकत का? अरे ये बात ना है बापा, गोरैया के कछु समझावे का है। बात तो तू जंगल में भी कर सकत है। अरे जंगल में कोनो के बोलती भी ना निकलत तो बात करे के मौको कहाँ से मिली? ठीक है, जा बात कर। गौरैया अंदर जा, रोटी हम बनाए रहेंगे। जब भी जंगल में तो उसे मिल के चाहा तो बहनचोद कभू हरामी हरिया नजर रखत है तो कभू ठेकेदार। तो उसे एक बात कहूं, तू काम छोड़ दे। तू नहीं जानत है वो ठेकेदार के बारे में। तोर बात अपनी जगह ठीक है, पे मप्पा की कर्जो भी तो उतारे को पड़ी। जब वाकई तबीयत ठीक हो जाए तो देखा जाए। तो को गौने के फिक्र ना है का? हम तो खुद चाहते कि जल्दी से तो से मिलन हो। तू क्या समझत है? रात में हमें नींद आवत है का? हमें भी। तोर बात अबे खत्म ना है भाई का? जिया तड़पा
जितने भी हमारी नाजायज औलादन में मोड़िया है और जो सियानी होई गव है वहाँ के ब्याह के खातिर पैसों पहुंचाई दे ताकि हमारी रोबिन हुड वाली छवि बरकरार रहे। क्या समझ? कौन है अजय? बहन चौथ रेलवे बाबू मोहनलाल बहुत नकली टिकट बेचो है। अरे सारे हैं मादर चौथ केरे मादर चौथ बड़ो तूने मानिकपुर स्टेशन पे नकली टिकट छाप के पैसों कमाओ। हाँ सरदार 15 ट्रक भी है बैंक चौथ के। जेबा चिलवा। हाँ सरदार। लगा बहन चौथ के बाप को फोन और मंगा पैसों। हाँ मोहनलाल के बाप बोल रहे हैं। तोर मोड़ा सरकार के कब्जे में है। बाकी सलामती चाहते हैं तो पैसा भिजवा दे। ला मोहिदा फोन। हाँ सरकार। 5 लाख रुपया दई के ले जा अपने मोड़े को। ज्यादा चालाकी दिखावे की जरूरत नहीं, पुलिस कछु नहीं कर सकत। जाको बाप 4 लाख रुपए और मान दो। जबे तक बहन तो पैसों लेके नहीं आ जात जा रेलवे बाबू के हाथ पांव बांध के डार दो। काली भैया प्रणाम। प्रणाम। का हाल है ठेकेदार? आपकी मेहरबानी है मालिक। पिछले महीने की चौथ भी तूने नहीं पहुंचाई और जा महीनों भी लाग गो। तू सरदार को गुस्सा नहीं जानत है। का करी काली भैया, आप तो PWD के इंजीनियर के जाना था, एको बार भुगतान ना किया उन्होंने। भैंचोद वाको तू हड़कात का है नहीं, ठेकेदारी कर रहे हो है, कोनो झक थोड़ी मार रहे हो है। आजे इंजीनियर के डंडा डार दें भैया। हम कछु नहीं जानत, तू सरदार से खुद ही फोन पे बात कर लियो। ठीक है काली भैया, ठीक है। चलत हैं। ठीक है काली भैया, प्रणाम। हरामी हरिया सब तने नजर रखा था। बहुत ही कुत्ता है साला। बहन चौथ काम में मन नहीं लगत। कारा हरिया का भाव? बहन चौथ काम के वक्त लुगाई बाजी कर रहे हो साला। लेगा हरामखोर को। अरे ना ना बहुत चर्बी है। अबे तो तोर गवनो भी ना भाव। हरामखोर, काली पटेल का जंगल में हरामखोरी पसंद आए। हरिया मर साले को। मालिक रहम करो, रहम करो, बस कर। रहम करो मालिक। रहम करो मालिक। आज तेरी वजह से बच गो जो कुत्तो हरामखोर। और सुन, काम के बखत हम कोनो तांका झांकी या और कोनो हरकत पाएन तो समझ ले तोर खैर ना है। और तू भी तांका झांकी थोड़ी कम कर। जा अब काम कर। खुजली उजली गौने के बाद मिटाई लियो। चल बेंचो। जा तू भी काम कर। हरिया ने बहुत मारा है बप्पा, टांग में बहुत दर्द उठ रहा है। अब चुपा जा बचवा। जे हम गरीबन के जिंदगी में जुल्म लिखो है तो वाको भगवान भी ना मिटा सकत। अब तू जा और हमरे गौने के बारे में सोच। लुगाई बाजी के चक्कर में मार खागा हाव। फेंक गौरैया को धान ना मिट रहे है। पहले अपन बदन का ठीक कर, जवानी कहूँ बीत न जाए। गौना सुखना के मार कुटुंब में सुनी के मोर तबियत आओ बिगड़े लगी। ठेकेदार और हरिया की आंखन में सील ना है। घबराओ ना है, कल ही हम ठेकेदार से पैसे मांग के तो इलाज करवाब। अरे बहन चोद, पहरे कर्जो तो उतरे तबे तो वह पैसे दे। तो नहीं जानत वाके जंगल में काम करे करे आदमी की जिंदगी बीत जात, बूढ़ा हुई जात और मर जात।
बहवा को कर्ज नहीं उतरे तो क्या पैसों ले की जरूरत ना है। अरे हम मरद है तो मर जाए। तबीयत बिगड़ने लगी। काय दुखी नजर आ रही? सुखनो खातिर बोला काय नहीं? हाँ? पप्पा की तबीयत जादू खराब है मालिक। दारू ज्यादा पीगो हो बहनचोद? नहीं, अभी नहीं पिए थे। तो बोल, मुझसे क्या चाहता है? बाकी इलाज खातिर कछु कर्जो चाहिए मालिक। कर्जो? कर्जो लेते वक्त आदमी आगे पीछे ना सोचा और तू कर्जो उतार नहीं पाएगी। तो क्या मालूम कि तो कर्जो चढ़ो है तोरे बाप पे। अब और कर्जो चाहिए तो ले ले, पर बंधुआ बनने को पड़ी। क्या सोच रही है? बंधुआ बनने को तैयार है? ले जा, अपनी महतारी को पैसों देके जल्दी जंगल में लौट। क्या समझी? वाह को इलाज करवा ले। जा। सुखना, सुखना, हरामखोर, अबे तो टांग ठीक नहीं भाई का? हल्दी गरम कर बांध तो दी हती। तो अबे आराम नहीं मिला का? नहीं, अभी थोड़ो आराम मिलो है। तो कल एक काम पे भेज, नहीं तो दूसरा टांग भी टूटी। मादर चोद! बहन चोट डीएसपी डंडो डाल रहा है। भाई धनवा भाई से गांड फटा दे। सुना, पत्रकार भी घेरे हैं और हम पे भी नजर रखने का आदेश है तेरे पास। अरे आदेश गए चूल्हा माँ। जब तक डंडो इस क्षेत्र को इंचार्ज है, कोई तो हर कछु नहीं उखाड़ सका। और फिर तू तो धनवा भाई जी को खास है। चल आ जा। बहुत खूबसूरत मोड़ी को काम पे लगाए रखो है। पसंद है? खूबसूरत मोड़ी कब है? किसे ना अच्छी लागत? बाप को कर्जो नहीं उतार पाई, वो आ गई बंधुआ बन के हमारे हाथन में। हमारे हथेली में कम रखो है। सलाम साहब। रिया कैसन है? बस आपके राज में जी रहे हैं। अरे राज हमार ना है, धनवा भाई जी को है। तय सालो सुखना चारपाई पे पड़ो है, पैम हड़काए, कल से काम पे आ जाए। ठीक क्यों? तू जाकर मजदूरन को देख। हो मालिक। ले डंडा। डंडा, तू एक काम कर, तू पहले सुखना को कोनो केस में बंद कर, फिर तोर काम आसान हुई। बंद करे की क्या जरूरत है? ऐसे निपटा दी जाए। आजकल सरकार बदल गई है, क्या समझे? तू ठीक कहत है। मौको अच्छो है। सबसे आसान तरीको है 216 ये लगा के साले को जेल में बंद कर दें, साला वही सड़ी। पतो ना है पप्पा की तबीयत ठीक है कि ना है। कितो कर्जो चढ़ो है तोरे बाप के नाम? का पतो कितो लिखे है ठेकेदार। बड़ो हेर फेर करतवा हरामी। अब जे पतो ना है कि सुखना की चोट ठीक भयो कि ना है। वापे हमका तरस आई गयो रही जब हरामी हरिया सुखना को पीट रहो राय। तेर ब्याह होगा? दुई बच्चन के महतारी भी हूँ। हमारे मर्द ने साहूकार का कर्ज उतारबे को खातिर ठेकेदार के हाथन बेंच
बंधुआ बना दीस। बच्चन तेरे मर्द के पास है? हाउ पैवाने दूजी मेहरिया बिठा लेनी हो, पतो न हमारे बच्चन पर का बीत रही होए। ए बुधिया, लागत हरम हरी आई रहा। इतनी बखत काय जिसम नोचे के खातिर गरिया जान मारे गरिया जान मारे ए बुधिया, सो गए क्या बेंचोत? लाश बनी लेटी है साली। गौना तो अब गाँव से नहीं दिख रहा है। लगातार धनवा आए रहो है। जल्दी घूंघो डालो रे गोरैया। काय लागत तोरे नसीब पे कार्य बादर छात दिखो रहे। पे भगवान ऐसो ना करे। गोरिया पे कर्जों काफी चढ़ गया है मालिक, और बुधिया भी आजकल बहुत नौटंकी करने लगी है। काली खुश रहे। हाँ हाँ काली, का खबर है बे? कछु ठेकेदार की चौथ तो आ गई मालिक, PWD वाले ठेकेदार के भी चौथ ना आई। कह रहे हो PWD के इंजीनियर ना भुगतान नहीं किनो। बहन हम जानत हैं, गलती ठेकेदार की ना है, इंजीनियर हरामी है। अंगद जी, मादर चौथ को फोन लगा। हेलो, कारे इंजीनियर बाबू, कबे तौर भुगतान ठेकेदार को पहुंची? हेलो, आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। मादर चौथ के साले एयरटेल का मोबाइल है, कोनो फालतू कंपनी को नहीं, जाको नेटवर्क टकाटक रहत, आवाज साफ जात और आत है। धनवा की आवाज पहचानत नहीं का, वो बात कर भंचक। माफी चाहते हैं साहब, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। जब ये हवा निकल गई तो आवाज साफ सुनाई दे रही। कबे तौर भुगतान ठेकेदार को पहुंची? बस अब आज ही कर देंगे। भैंचो जे सरकारी लोग बिना गरियाई ना मानत। सरदार थोड़ो कमर सीधो कर लो। हाँ चल। पाए लगो भाई जी। खुश रहा डंडा, खुश रहा। चल बैठ। हरिया ये ले लो साहब। जामे बकरे की कलेजे और दारू है, निकलो रस। कारे तू हमारी पसंद जानत है? हाँ का चल रहा है? DSP बड़ी मीटिंग कर रहा है, ऊपर के अधिकारियों ते नीचे तक डंडो कर रखो है। आप तो जानत है सरकार बदल गई है। 33 सालन माँ कितनी सरकारें आई और गई, पे धनुआ का बार भी ना उखाड़ पाई। ये बहन जो सरकार का कर ली, तू फिक्र ना ही कर। हमारी जात बिरादरी वारन की परेशानी हमारी परेशानी। का भाव के को नंबर है? DSP को बजने दे भैंचो को। धनवा जी उठाए नहीं, बड़ी गड़बड़ हुई जाए। मादर चोत तोर हवा भी निकलत है और वहां को गाली भी बकत है। जैन सर इधर गश्त पे हूं। राइट सर, अभी हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूं। कौनो खास मीटिंग कर रहा है क्या DSP? 216 में अभी तक कौनो गिरफ्तारी ना भाई खातिर। 216 दस्यु संरक्षण अधिनियम
जे सारे गरीबन, मजदूरन, बेरोजगारन और नए मॉडर्न को गिरफ्तार करके वहां पे 216 लगाई के भैंचो जे पुलिस खुदाई डाकुओं की जमात तैयार कर रही, बाद में उनको भेड़न में ढूंढ फिरी। अच्छा भाई जी, अब हम चलते हैं। चल तो निकल। लो सरदार। और सुन, धनवा के होत कौन फिक्र ना कर जी। काले हो तोर बंधुआ बुदिया को बुला, ससुर नसो चढ़ रहा है। बुधिया पुरान हो गए मालिक। एक नई मोड़ी गोरैया को बुलाए रहन। ए हरिया। हाँ मालिक। जा गोरैया को बुला के ले गया। काली हो तू बहुत कुत्ती चीज है रे। रे धनुआ मालिक तोर ससुर लगा है, या तू घूंघट डाल के काम कर रही है? चल, नए बंधुओं के पैसे होता है मालिक के सामने। अरे चल। अरे चल। बहुत प्यारी मोड़ी है, महुआ के फूल जैसी है? काली हो मालिक। जाने अड्डे पे पहुंचा। ए हरिया, जा मोड़ी को अड्डे पे छोड़ का। हाँ मालिक। जा, हम आवत है। का भाव काहे मुंह लटकाए के बैठो? हमारे मुड़ी लागत है अब नाए बच्ची। कल्ले से गौरैया को कहाँ पे जाने से मना कर दे हो। वो तोर बात मान जाएगा। ऊंच नीच की बात समझाई हूँ, शायद मान ही जाए। तू काली का नाई जानत, एक बार होके जंगल में जो काम करे गवा वो दूसरा जगह काम नाय कर सकत। का की जाए? अब हम कछु नाय कर सकत, कछु नाय कर सकत। एक को घर में घुस कर बाहर निकालो और डाल दो जिप में। चलो चल चल चला निकल। कहाँ लेके जा रहे हो? चल चल। अरे कहाँ गुनाह किया? चला अरे कहाँ पकड़े हो? चल यार चल। अरे मादरचोद। अरे चल कहाँ? चल चल जिप में बैठ। कहाँ लेके जा रहे हो? काहे मॉडर्न को पकड़ के ले जा रहे हैं साहिब? अरे कछु पूछताछ करन के खातिर और कछु बात ना है। इतनी रात में साहिब? ऊपर के अधिकारियों को आदेश है तय खातिर। इनके अम्मा पापा से कह दें पूछताछ कह के छोड़ दें जाए। चल गलती नहीं किया।
आप गलती कर दी हो साले का। काहे पकड़ के ले जा रहा हो? बड़ा शौक चढ़ा है तुझे गौने का। जैन सर। यस सर। धनवा गिरोह के हिमायती लड़कों को हिरासत में ले लिया है सर। दफा 216A लगाकर चालान काट दिया सर। जी सर, भिजवा रहा हूं सर। जैन सर। ले जाओ सालों को। जे तो बड़ो जुर्म कियो पुलिस ने सुखना पे। मोरो तो नसीबी फूट गो। ठेकेदार साहब तो क्या बुलाई ना? अरे सोच कह रही है? चल। अरे कच्चू बात करने को चाहते हैं। चल। डंडा, तू भी वेंचो पक्को हरामी है? दस्यु संरक्षण का जुर्म में फांस दियो सुखना को। चल कोनो बात नहीं, जो कियो ठीक कियो। का गोरैया, अरे फिक्र काहे कर रहे हो? कोनो दिन परोस दिन जाए वाको। चलो अभी काट रहे है, बाद में बात हुई। अरे तू फिक्र काहे कर रही? हाँ, तो सुखनों की जमानत के बारे में कछु अच्छो ही सोच रहे हैं। अरे वाकई ठेकेदार हैं कछु, हमारे भी फर्ज है कि ना है? अब ही कछु कर सकत हो मालिक। हम सबई की जिंदगी अब ही का हाथन में है। अब ज्यादा टेस्ट हुए ना बहा। चल मोरे साथ आ, चल। हरिया, हाँ मालिक, तू जाके गोदाम में देख। हाँ चला, आजा। आजा। अरे आजा, घबरा काहे रही? हाँ, बैठ। अरे बैठ 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 बेंचो। जब तक सुखनों की जमानत ना हो, तू खा पी और मौज कर। क्या समझी? सब हमारे सुखना को छुड़वाई दी है ना साहब। अरे तू फिक्र काहे कर रही? हाँ, बैठ। कछु खाएगी? ले तो दारू पी ले। देख गोरैया, तू बहुत ही खूबसूरत है। जब बात तो को मालूम ना है? ले दारू पी ले। नहीं साहब, हम दारू नहीं पीन। पी भैंचोद, नाटक का दिखा रही है? देख गोरैया, तू जवान है, खूबसूरत है, काहे इसका सत्यानाश करी? हाँ? देख, जब तक सुखनों की जमानत ना हो तब तक तू यहीं पड़ी रहे और हमरे साथ मौज मस्ती कर। क्या समझी? हाँ? करना है का? सपनों तक भीगा था मेरा जहां, कैसे बटा सुमा टुकड़ा टुकड़ा, कैसे बटा सुमा। तितली जलाई गई, सूरज उतारा गया, दिया बुझ गया जिस्म का, दिया बुझ गया जिस्म का,
पायला की सरदार। खुसरा काली, पीडब्ल्यूडी वाले ठेकेदार की रकम अभी तक पहुंचेगी ना काली? ठेकेदार को फोन आए रहो है मालिक, शाम तक पहुंचाई जाए। अच्छा सुन, मोड़ी गौरैया को अबे बंदवा ना बना हो मालिक। वहाँ पे हमको तरस आएगा और है और जल्दी वहाँ को कर्जो भी माफ कर रहे हैं। ठीक क्यों है, हम कोनो और जात की बदवा ना ही ले सकत हो मालिक। मालिक एक खबर पतो लगी है। काई खबर? हरिजनपुर गांव में कोनो एनजीओ आए रहा गरीबन का उद्धार करने के खातिर। ऐसे तो मजदूर टूटन को खतरो है मालिक। तू फिक्र ना कर, तोरे कारोबार पे कोनो असर पड़े वाला नहीं। ये नई सरकार अबे कछु ना कछु गरीबन दलितन के खातिर वोट हथियाए की राजनीति तो करे ही ना, का समझे हैं? चल फोन काट, नई सरकार कछु ज्यादा ही परेशान कर रही है, देखते हैं। सरदार बहुत बुरी खबर है। काय खबर? आपके दाहिनों हाथ राधे पटेल ने ठोकिया से हाथ मिला लियो है और वहां के गिरोह में शामिल हुई गवा। ससुर राधे बोल के गवा रहे कि कछु दिनन के खातिर हम चित्रकूट से बाहर जाई रहें, जाके शामिल होई गव ठोकिया गिरोह मा। अंगद, ये कोनो समय चक्र की उल्टी गिनती तो नहीं है। पतो ना है सुखना कबे तक जेल में बंद रही। पतो लगी ठेकेदार जमानत करवाए की सोच रहा है और कर्जो भी माफ कर रहा है। हमें तो लागत है जे बाकी कोनो चाल तो नहीं, काहे के वो तो धनुआ के साथी है, बाकी कोनो भरोसा है। अब अच्छो सोच राम किशन, भगवान करे हमारी सुगनो जेल से छूट आवे और हमारी गौरैया भी घरे लौट आवे। अब तुम परेशान ना हो, अपनी जात बिरादरी के लिए सरकार कुछ अच्छो ही करे है। और रही सुखनो और गौरैया की बात, तो भगवान ने चाही दोनों अपने अपने घर लौटी है और अपना घर बसाई है। तुम चिंता ना करा राम किशन, राम लल्ली ठीक कही है, भगवान सब नीको करी है। ठीक कहा तो भिक्खू भैया, भगवान सब नीको करी है। चौथ सभी डकुअन की हिस्ट्री शीट लिखे के आदेश आई गवा। जो मुख्यमंत्री तो पूरा का पूरा डंडा अंदर कर रही है। राधे पटेल की हिस्ट्री अलग, अब है तो वो ठोकिया गिरोह में शामिल हुई गवा। धनुआ भाई से गद्दारी करके कौनो भरोसा ना है कि कल वो आपन गिरोह बना ले। दरोगा जी जो कुछ पूछे सही सही बताई दिए। का समझे को रैया? आइए आइए। का हाल है डंडा? कैसन है? बस बढ़िया। हिस्ट्री शीट लिखे का फरमान जारी होगा डंडा भाई। हाँ? अरे भाई चुप होएगा चुनाए, हमें का नौकरी कर रहे हैं और निपटाई दे रहे हैं। बोतल और मुर्गा मंगा। का डंडा भाई पहले से इंतजाम कर रखो। हाँ? आप आ रहे हो मालूम पड़ा तय खातिर। डंडा भाई बेचारी गुरैया को दुख अब देखो ना जात, जाके जिंदगी अब तौर हाथ में है। फिकर ना कर गुरैया, तौर सुखना की जमानत के लिए हम कुछ अच्छा ही सोचो है। इधर आ गुरैया। अरे जा ना, दरोगा जी कछु पूछताछ करिए। चल। राम राम चाचा। राम राम बिटिया, अब तुम लोगन का जंगल की बंधुआई को छोड़ दी हो? हाउ चाचा। गौरिया का भी छोड़ दी हो का? हाउ भाई, ठेकेदार पतो नहीं वा को कहाँ लेके गो है। कहा ठेकेदार गौरिया को ले गो है? ठेकेदार सुखना की जमानत की बात कर रहो रहा है। अरे वो बहुत नीच आदमी है, कौने बखत कहा करी कौनो नहीं जाने, न जाने कहाँ लेके गए है। को कहा भरोसा? चाचा भगवान पे भरोसा रखो। अरे हम कीड़ों मकड़ों की तो भगवान भी नहीं सुनत।
ये तो अच्छो भाव के सरदार ने कर्जो माफ कर दो। बस अब तो सुखनो छूट जावे। राम राम चाची। राम राम। राम लली, आओ बैठो ना, बैठो। भगवान के घर देर है अंधेर ना है। अब धीमे धीमे सब कुछ ठीक हो जाए। गोरैया आई गई, भगवान को धन्यवाद दे। राम लली, सुनवे को मिलो है कि कल सरकारी लोग कपड़ों और अनाज दे आए रहो। सरकारी लोग तो नहीं पे कौन ऊ का कहते हैं, ऊ एनजीओ वाले कुछ लोग आए रहे शायद। अच्छो, कितो अनाज दे है? जे तो नहीं पतो, पर इतो मालूम पड़ो है कि के साथ साथ गांव वारन को कछु काम धंधो भी दी है। जे तो अच्छी खबर है। का भाव गोरैया, चेहरो उदास मत कर, जो हुआ सो हुआ। अब आगे की सोच, सरकार अपनी आई गई, भगवान चाही तो सुखनो भी छूट जाई। ये जंगल छोड़ और वही काम कर। भाइयों और बहनों, हमारी संस्था हरिजन कल्याण समिति आपको मजदूरी देकर आपसे काम कराने का फैसला किया है। हमें सुनने में आया है कि जंगल का ठेकेदार आप लोगों को कम मजूरी देता है और रजिस्टर में ज्यादा पैसा चढ़ाता है और हार मास चूस कर आपसे काम करवाते हैं। हमारी संस्था काम के साथ साथ आप सबको अनाज और कपड़ा भी देगी। इतना ही नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी भी, ताकि उनका भविष्य संवर सके। हाँ, जो बेचारी कढ़ाई सिलाई बुनाई नहीं जानती हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद कमाई कर सकें। तो भाई अब तय रहा कि अब जंगल में कोई काम करने नहीं जाएगा। अरे चुप पे सुनो ना, अरे चुप पे सुनो, हो हल्लो ना करो। चुपचाप नाम लिखा हुआ और अनाज और कपड़ा ले जाओ। इधर आओ, इधर आओ, चलो, चलते जाओ, चलते जाओ। लाइन में आओ भाई, लाइन में आराम से लाइन में रहिए भैया। ये लो चाचा, चलो चाचा, चलिए आप आगे आइए। हाँ, ये लो, आइए भैया, आगे आइए, आइए माता जी। चलो चलो चलो, आजा बेटा, आजा, जल्दी जल्दी आइए। चलो 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 जल्दी। बेटा, आइए आइए, जाओ बेटा, चलो बेटा आगे बढ़ो, आइए आइए। कौन है ससुर? चलिए अभी आइए, जाओ बेटा जाओ। चलिए बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। क्या नाम है? गोरैया। गौरैया, बड़ा प्यारा नाम है। लगती भी बिल्कुल चिड़िया जैसी हो। जी बुड्ढो, हरामी लग रहो है। चुप, तुम औरतों को पता नहीं बकबक करने की कितनी खाज रहती है। बाप का नाम क्या है? भिखू। उम्र कितनी है? अब तो ना है। वैसे कुंवारी हो या शादीशुदा? साहेब, जितो लिखो की जरूरत पड़े उतो पूछो, जे इससे ज्यादा ना बता पाए। भोले भाले है ना। ठीक है रामलली, ठीक है। सब कान खोल के सुन लो, जो कोई एनजीओ वारन के झांसा में आया या उनके कैंप में गया तो समझ लो उसकी शामत आ गई। हरामखोर, क्या कर रही? काम चोर साले। सब कुछ सत्यानाश हो गया। डंडा, जे कल तक कोई काम छोड़ के गवा तो घर के भीतर घुस के टांग तोड़ दिन सालों की। अरे काली, लागत है हमारा तबादला भी हुई वारो है। अरे डंडा, तो ये परेशानी तो तबादला की है, हमारी तो एनजीओ वालों ने फाड़ के रख दी। इतने मजदूर कम हो गए।
अरे कारोबार की यही हालत रही तो चौथ पहुंचाए को इंतजाम कहाँ से हुई? अरे ऐसा ना है धनवा भाई जी, कोई ना कोई तरकीब जरूर सोचे होंगे। गौरैया नहीं दिख रही। अरे भाई जी को हुक्म रहे वहाँ को बंधुआई से छोड़े के खातिर, और वो भी बावली एनजीओ वाला के छासन में आ गई। वहाँ को पता नहीं अबे ये शहर वाले कितने हरामी हो साले। आप लोग ऐसा करना, इन लोगों ने जो भी काम वाम किया है उसका हिसाब किताब ठीक से देख लेना। मैं जरा इनको सिखा के आता हूँ। जी कल इन लोगों को जो पैकेट बांटे थे सब एक लाइन से लिख लेना, ठीक है ना? हाँ, लिखा हुआ है, वो हेड ऑफिस में बोलना भी तो है। ठीक है। का पतो जे सिलाई ठीक है कि ना है, तुम तनिक देखो ना। ठीक ही लागत है। वाह भाई वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जल्दी काम सीख जाओगी। बहुत होशियार हो, थोड़ा समझदारी से काम लो तो बस। देख, अच्छा इधर देख देख, ये जो सिलाई जो है, अरे इधर ला हाथ, इसको ऐसे पकड़ है। अब ये सिलाई ऐसे यहाँ से सीधी होनी चाहिए है। चला। अरे ए बुधिया, इधर आ, इधर आ, इसको पकड़ पकड़, इसको देख, इसको अंदर ले जा। अंदर कैंप में उल्टी और कै की दवा है, इसको दे दे जा करके। नहीं साहब, अब ही ठीक हो जाएगी। ज्यादा तू अपनी समझदारी मत दिखा हमको, समझी? बहुत डॉक्टरी दिखा रही है। चल अंदर ले चल। साहिब जब पेट से माय खातिर उल्टी आ रही। ओह, प्रेग्नेंट है, अब समझा। ए गौरिया, तुझे तुझे इस समय ताकत वाले दवाओं की जरूरत है, हैं? तू अंदर चल, तुझे हम ताकत वाला पाउडर देते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रही है? चल 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 हमारे साथ। हाँ आओ बुधिया, तू यहीं बैठ, चल आ जा, आओ। हाँ देख, तूने दवा पी ली है ना, अब तेरे बदन में ताकत आ जाएगी। और तू चिंता मत कर, तुझे जो रुपयों पैसों की जरूरत हो मुझसे मांग लेना और एबॉर्शन करा दे। का समझो ना साहिब। अरे सफाई, तू अपने पेट की सफाई करवा दे और ये बच्चा गिरवा दे, वरना तेरी बदनामी होगी। हम सफाई कहाँ करवाए साहिब? गाँव में करवाई तो सबे का मालूम पड़ जाए और खबर हमारे सुखनों तक पहुँच जाए। सुखना? ये कौन है? मोर मरद साहिब, जेल में बंद है। तेरी शादी हो गई है? हाँ, बेबो गौनो ना है भयो साहिब। अच्छा ऐसा कर, तू शाम को कैंप में अकेले आ जाना और देख, मैं शहर से तेरे लिए पेट की सफाई वाली दवाई खुद ला दूंगा। ठीक? अब चल, ठीक है? हाँ। हो दुखिया चाची, कछु परेशान लग रही हो। भिखू चाचा ठीक ना है का? वह तो ठीक है, पर गौरैया के बारे में सोच सोच हमारी हालत खराब हुई जा रही। का भवा को? वह पेट से है रामलली, बहुत बदनामी वाली बात हुई रही। पेट से है? हाँ रामलली। तू फिकर नहीं कर, हम सब मामलों संभाल ले हूँ। अब हम शहर जाए रहे, एक नेता से मिले, सुखना की जमानत खातिर। लौट के आए बे तो कुछ करीबे।
अरे तिवारी जी। हाँ गुप्ता। अब इस बुढ़ापे में क्या सोच रहे हैं? अरे सक्सेना भैया ससुरी है बड़ी टकाटक लवंडिया। लगे रहो तिवारी जी, लगे रहो। तिवारी कौन है माँ? बोलिए। जंगल के ठेकेदार काली प्रसाद जी तो का बुलायन है। कुछ काम है तो और काय खातिर बुलायन है? अभी काम खत्म कर ले, कह देना फिर आते हैं बस। जल्दी आ, समझे? तिवारी जी फट गई का? अरे नहीं भाई, काली तो हमारा रिश्तेदार है देहात का। प्रणाम पटेल साहब। तिवारी जी, यो तुम्हारा एनजीओ वाला तामझाम कब तक चली? अब आपसे क्या छुपाना पटेल साहब, आप तो ये सब एक नाटक समझिए बस। नाटक समझे ना? अब पटेल साहब बात क्या है कि अब सरकार से कुछ फंड लिया है तो कुछ दिन तक दिखाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना कि मजदूरों के लिए हमारी संस्था भी कुछ कर रही है। बाकी समाज सेवा को तो आप बस दिखावा ही समझिए। तो कब तक चली हो नाटक? एक बस 20-25 दिन। जल्दी ही ऐसे खिसको बहनचोद। वो कहा है कि हरिजनपुर की मजदूर मंडली तोरे तामझाम में फंस गई है। आप परेशान ना हो पटेल साहब, हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से निकल लेंगे। खिसको जल्दी से। अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मादरचोद एनजीओ वाले। अबे सक्सेना कहाँ से मंगाई है यार? ससुरी अभी से टनाटन मार रही है। पहली दार की है तिवारी जी। बहुत बढ़िया। और सुनो सक्सेना और गुप्ता जी, तुम भी कल से रजिस्टर में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर लिखना। और क्या कहते हैं उसको, अनाज और कपड़े गिन के 50 पैकेट बांटना सिर्फ, और रजिस्टर में 100 की एंट्री करना। जैसा आपका आदेश। ये बताइए गौरैया से क्या घपला चल रहा है? अरे समझो हाथ में आ गई सक्सेना। पता लगा है ससुरी बिना गौने के अम्मा बन गई। अच्छा? छोटी उम्र के लवंडिया के साथ सेक्स करे माँ, बड़ा मजा आवत है। और सुनो, तुम लोग निकल लो, अब हम भी जा रहे हैं गौरैया के पास। सफाई करे। यार गुप्ता बुढ़ा है बड़ा हरामी साला। हरामी नहीं, बड़ा छटा हुआ हरामी। आज तो गौरैया की सफाई करनी है। इस ससुरी आई नहीं, पता नहीं कहाँ मर गई। साहेब, साहेब। अरे गौरैया, आ। अरे तेरे साहब तो न जाने कब से तेरा दवाई लेकर इंतजार कर रहे हैं। तू यहाँ बैठ बैठ। नहीं साहेब, आप ऊंच जात, हम नीच जात हैं। अरे तू भी किस सड़े गले जमाने की बात कर रही है गौरैया? आजकल तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लहर चल रही है, और हमारे जैसे समाज सेवक तुम्हारे जैसी नारियों की सेवा कर रहे हैं। ले ले, ये ले, ये दवा खा ली।
दवा तो ठंडी और मीठी लगो है साहिब। अरे जैसा मरीज वैसा इलाज। तू अपना भला चाहती है ना? हाँ साहिब। तो फिर तू हमें अपना सेवक समझ। अपना तो धर्म है नारी उत्थानम परमम धर्मम। इससे क्या करते साहिब? अरे सेवा साहिब, इसकी चिंता तू काहे करती है? वो चिंता तू हमें करने दे, हम सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे साथ तो अत्याचार की हद पार हो गई। अब क्या बतावे बहन जी, जो आपने पूछो वह बतायो। तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया वो मुझ तक ही रहेगा। ये मेरा पता और फोन नंबर है। जब भी कोई जरूरत पड़े या कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। और ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है, काम आएंगे। अब मैं चलती हूँ। राम राम बहन जी। मुक्त समाज, राजनीति का सपना तेरे की। सरदार, जय भैंचोद सरकार सारे अधिकारियों से जवाब तलब कर रही है। लागत है कोनो गड़बड़ वक्त शुरू हुई वारो है। चुप भैंचोद, कोई गड़बड़ समय शुरू होए वारो नहीं है। वाह बकचोदी में माहिर है, वाह नहीं जानत विपक्ष में हमारी सरकार बैठी है। अंगद, आओ भैंचो भाई जी को फोन लगा। यहाँ किसी का किसी पे भरोसा ना है। लो सरदार। हेलो भाई जी, प्रणाम। हाँ धनुआ, बड़े दिन बाद याद किए। कोनो खास खबर, परेशानी? खबर तो सबे तुम जानत हो भाई जी कि नई मुख्यमंत्री काका कर रही है। हाँ भाई, भय मुक्त समाज का सपना देख रही है, पर तुम चिंता मत करो। हाँ भाई जी, अबे आप देख लो। घबराओ नहीं, कोनो ऐसा नहीं है जो तुम तक पहुंचेगा। सब पैर छुएंगे तुम्हारा। ठीक है भाई जी, जब हम दोनों साथ हैं कोनो फिक्र की बात नहीं। अच्छा भाई जी, फोन रखता हूँ, प्रणाम। हे भगवान, जब मोड़ी पे रहम कर, वाको दर्द देखो नहीं जाए रहे हो। जाने जो पाप कियो वो भुगते। भगवान माँ क्या करी। लागत बहुत जोर से दर्द हुई रहो। चलो जल्दी चलो। अरे मत सरदार, हमको मार डाले। अब सही बता, धनुआ तेरा इंतजार वहीं कर रहा है ना? ये भी खबर झूठी है? नहीं साहब, ये बिल्कुल ठीक खबर है। बहन जो नेटवर्क भी साए साए बोल रहे हो है। अब हमारे दिमाग को नेटवर्क गड़बड़ाई रहा है। मत उठन कहते हैं जब तक पैसों लेके नहीं आजाद तब तक हम यहाँ से हिल भी नहीं सकत। फिर गया बहन चोद, पतो ना है कहाँ जाके मरो है। तो नहीं बना रहा है। नहीं साहब, बच्चन की कसम,
दर्शन की कसम। धीरज रख बेटी, धीरज रख। और निकाल, लगाओ धनुआ को फोन। जल्दी लगाओ। सरदार फोन आएगा वहां। अरे कहाँ रह गो कन्हैया, कितो वक्त लगाई रो है? पैसा भाई मिला है, बस 2-3 घंटा में पहुंच रहा है। ठीक है, तो निकल उनसे, जल्दी आ। हरामजादे, तूने अगर बैग की असलियत के बारे में किसी को कुछ बताया या फिर कोई चालाकी की तो तेरा और तेरे बच्चों का क्या होगा? पहले हमारी बीबी बच्चा। बैग देते ही तुरंत वहां से भाग जाना। और मटन दबाना मत भूलना। जल्दी कर। फिकर नहीं कर चाची, धनिया दाई आ गई है। धनिया को हाथ जाके पेट पे लगो, वाको दर्द गायब और बच्चा बाहर। इधर आ, सुन। बहन चौथ ने हद कर दी। फोन उसका आवाज कि पैसे लेके आई रहे। पे में आते चौथ कितो घंटों बीत गए, अबे तक ना आए लौटो। बाबूजी पानी ले आओ। बेटा धीरज रख, हम अभी आ रहे हैं। सरदार कन्हैया आ गए हो। तोड़ मादर चौथ, भाग। कहाँ मर गया था सारा? अरे क्या बताए सरदार, जगह जगह पुलिस लगी थी, बच्चे बचाओ तो आए रहे। तीनों पकड़ो पैसा। और सरदार बहुत देर से मुतासिर हैं, बस 2 मिनट में मुझ के आए रहे। भाग यहाँ से। आज ससुर बाई आंख फड़क रही है। ले बाबूजी अपनी नतनी। गौरैया ने खूब खूबसूरत जनी है। शेफाली की क्या न्यूज़ है? हरिजनपुर गांव से शेफाली ने मुझे अपनी रिसर्च के नोट्स मेल किए हैं। वो देखकर मुझे ऐसा साफ लगता है कि
क्राइम अगर एक पॉइंट पर खत्म होता है तो दूसरे पॉइंट से उसकी शुरुआत हो जाती है। सर, उस इलाके में धनुआ का अंत तो हो गया, लेकिन ठोकिया जैसे खतरनाक डाकू का आतंक बढ़ गया है। सर, सुना है कि ठोकिया पहले एक बहुत ही शरीफ आदमी था। क्या कारण है कि वो इतना खतरनाक डाकू बन गया? अपमान और घृणा उसके मूल में है। खतरनाक उसे समाज नहीं बनाया। यानी अपमान और बेइज्जती के कारण ही पीड़ित इंसान कानून हाथ में ले लेता है। यस, ठोकिया, इसका असली नाम अंबिका पटेल है। वो गांव का एक सीधा सादा झोला छाप डॉक्टर था जी। उसकी बहन गांव के डाकिया के लड़के के साथ प्यार करती थी। जब ठोकिया को पता चला तो वो पंचायत के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसके साथ अरे बड़े आए बहन चोद, अपनी बहनिया के बिहाव करे के खातिर। अरे औकात देख पहरे अपन, और फिर डाकिया बाबू के मोड़े के बारे में सोच। अरे जाए दो ओमनाथ भाई, जाए दो। इनका का भरोसो अपनी बहनिया को समझाए बुझाए के हमारे मोड़े को फांस लाई कि बाप तो सरकारी नौकरी में है। अरे चुपचाप काय बैठा है कुत्ता? है कछु जवाब तेरे पास? चाचा, पहले अपने मोड़े के पास जाके हकीकत तो पूछो, तब कच्ची बात की सोचो और गाली न दो। झोला छाप डॉक्टर, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत ना आई। अरे पहले जाके अपने बहनिया को काबू में कर। अरे उसका बहुत जवानी चढ़ी, और फिर डाकिया बाबू के मोड़े का ख्याल छोड़ दे। चल भाग बहन चोद इधर से। कहाँ गओ ओमनाथ पटेल मादर चोद? देख तोहरे खानदान वालन की कैसे लाश बिछावत है। देख, ना मरद से ना मरद आदमी भी अपनी बहू बेटियन के बारे में कुछ गलत ना सुन सकत। अरे डाकू ऐसे नहीं बनत, बनावत जात है। हम कब से बेइज्जती में उजल रहे थे, ताए खातिर नफरत पैदा हो गई। पता है मादर चोद। मैं उस सताई हुई दलित लड़की गौरैया के बारे में सोच रहा हूं कि जब उस बेचारी को पता चला होगा कि उसका पति सुखना घर लौटने के बजाय बीहड़ में उतरकर डाकू बन गया है। और सुखना सब ठीक है रागिया। और दीपक सब ठीक है। चित्रकूट के सारे ठेकेदारों और व्यापारियों तले की फरमान पहुंचाई दे कि अब रागिया पटेल को चौथ पहुंचाई जाए, नहीं तो गोली खाए के तैयार रहे। अब धनुआ को राज ना है, रागिया पटेल को राज कायम हो चुको है। अब अपनी आँखिन से सपनों को हटाई दे गौरैया। अब सुखनों कभू ना आई, तोर जिंदगी भी बिहड़ बंजर हो गई। चली गई, लूटी गई, शाम की तरह ढलती ही गई। रात की परछाइयों में तन्हा तन्हा अक्स जिंदगी का ढूंढते ढूंढते बंसर समी का टुकड़ा ही बन गई। टुकड़ा टुकड़ा कैसे बटा आसमां, पलकों पे कैसे आके रुका आसमां। नन्ही सी बूंदों में बूंदों की आंखों में, आंखों से सपनों तक भीगा था मेरा जहां। कैसे बटा आसमां, टुकड़ा टुकड़ा कैसे बटा आसमां।
आसमां। तितली जलाई गई, सूरज उतारा गया, दिया बुझ गया जिस्म का, दिया बुझ गया जिस्म का। सदा को मारा गया, सदा को मारा गया, सदा को मारा गया। आँखों में चुभता है, सांसों में जलता है, पल पल बदलता है, मिलता नहीं है निशान। कैसे बटा आसमां, टुकड़ा टुकड़ा, कैसे बटा आसमां। ठहरी है क्यों फिर जिंदगी, एक चांद है बेनाम सा, आगाज है अंजाम सा। हर पल रुलाती है क्यों, बता दे कि